कक्षा 11वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है। हमें सर कितने तरीके के जो है किताब पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो 2 तरीके का। एक तो आपका जो है ना सांख्यिकी है, जिसे हम नाम यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। दूसरा जो भाग है आपका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि इंडियन इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं। अब एनसीईआरटी को हम पढ़ें या ना पढ़ें, इसका भी समाधान आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी के कंटेंट जितना ज्यादा हो सके समझने के लिए होता है, ठीक है। तो समझने के लिए पढ़िए, कोई नहीं। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, उसमें किस किस तरह से जो है प्रश्न दिए रहते हैं। कक्षा 11वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली है। सो पूरी की पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए। बहुत ही कम समय में आपको हम पूरी जानकारी दे करके जाने वाले हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि हमें सर कितने तरीके के जो है किताब पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो 2 तरीके का। देखो यहाँ पर पूरी सिलेबस में आपको 2 तरीके से जिक्र किया हुआ है। एक तो आपका जो है ना सांख्यिकी है, जिसे हम नाम यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यानी कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स है। तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ना होता है, पूरे सिलेबस को आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हम कंटेंट बताने जा रहे हैं। दूसरा जो भाग है आपका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि इंडियन इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं। तो 2 भाग में आपको किताबें पढ़ना है, लेकिन ये तो है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को हम पढ़ें या ना पढ़ें, इसका भी समाधान आपको बताएंगे। देखो, अगर आप बात करें विशेष तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का, तो ये अपडेटेड पढ़ना हमेशा, चूंकि इसमें डेटा होता है, करंट डेटा के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की होती है। यहां से आपको ना अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी और अब कैसी है। यहां तक भी रिलेट किया जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें और हम में, यानी कि हमारे भारतीय होने में या उनके चीनी या पाकिस्तानी होने में कितना अंतर है। वो सारा डेटा के साथ यहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। सो इस किताब को आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, यहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। बात रही सांख्यिकी का, तो आप एनसीईआरटी मत छूना, ठीक है ना। सांख्यिकी के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर एक प्रैक्टिकल जो है ना सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे ज्यादा से ज्यादा हल करना है। साथ साथ में अलग अलग तरह के मेथड सीखने हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये पेपर स्ट्रांग होगा। सो इसके लिए जरूरी है क्या कि आप साइड की किताबों को पढ़ो। सर ये साइड की किताबें कौन सी है, आइए बताते हैं। यहां पर आपने समझ लिया कि अर्थशास्त्र 2 भाग में पढ़ने हैं स्टेट बोर्ड के बच्चों को, और ये कक्षा 11वीं के लिए विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, और हिंदी माध्यम की अब हम किताबें आपको बताने जा रहे हैं। सो यहां पर देख लीजिए 2 किताबें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले यहां पर संदीप गर्ग की आप किताब पढ़ सकते हैं। ये यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और सांख्यिकी के लिए दोनों किताब आपको मिल जाता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप जो है संदीप गर्ग की किताब पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप ज्यादातर सॉल्व करोगे क्वेश्चन और अपने आप को बेहतर कर सकोगे। बात आता है क्या सर हम इसके लिए इनका संदीप गर्ग का जो है ये किताब फॉलो कर सकते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए है? बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ना सीबीएसई के बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चे इसे कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और कक्षा 12वीं में सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, स्टेट बोर्ड के बच्चे कक्षा 11वीं में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सीबीएसई के अनुसार तैयार किया गया होता है। अब ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के बच्चे ही केवल पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, इससे पढ़ सकते हो। बात रही सर सांख्यिकी जो है कक्षा 11वीं के लिए तैयार किया गया ना, बिल्कुल। ये जो है ना सीबीएसई के बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो भी कक्षा 11वीं में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा जो उनका पेपर होता है कक्षा 11वीं में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है। और ये जो किताब है संदीप गर्ग की, ये क्लास 12वीं के बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चे इसे कक्षा 11वीं में पढ़ सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर किताब है ये है टीआर जैन की, है ना। टीआर जैन की किताब बहुत बढ़िया है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में यहाँ पर जो है ना बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस तो नहीं होते, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप संदीप गर्ग की किताब फॉलो कर सकते हैं। बात रही क्या सर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, हम कहेंगे बिल्कुल पढ़िए। यहाँ पर आपको जो है ना अलग अलग तरह के उदाहरण देकर के चीजों को समझाया गया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए।
बात आता है क्या सर हम दोनों किताबें एक साथ में ले सकते हैं, तो इनका कंबाइंड भी आता है, यानी कि यहाँ पर आपको सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक ही जो है वो किताब में मिल जाता है सारे कंटेंट। तो आप इसको भी ले सकते हैं जिसमें कि एक ही किताब में आपका दोनों जो है भाग समाहित है, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आप अपना देख लेना। लेकिन अगर आपके पास कोई किताब है स्टैटिस्टिक्स के लिए, सांख्यिकी के लिए और या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो आप उसे भी पढ़िए। अब चैट में बता देना कि आपके पास कौन सी किताब है इंडियन इकोनॉमी या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और कौन सी किताब है सांख्यिकी के लिए, ठीक है ना। तो वहां से आपकी सारी चीजें हम क्लियर देखेंगे। अब यहां पर बात आती है क्या सर हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण होगा, फायदेमंद होगा। तो हमने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था को आप जरूर पढ़िए एनसीईआरटी की किताब से, लेकिन आप सांख्यिकी को यहां से मत पढ़ना, एनसीईआरटी से मत पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियरिटी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ज्यादातर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको जाना कहां पर होगा, यहां पर संदीप गर्ग की किताब आप ले सकते हैं या फिर टी.आर. जैन की किताब ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने दो किताबें जो आपको सजेस्ट करी है, यहां से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। और ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के कंटेंट जितना ज्यादा हो सके समझने के लिए होता है, ठीक है। तो समझने के लिए पढ़िए, कोई नहीं, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरी ये डिटेल जानकारी दे दिया है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, कहां से किस तरीके से कवर कर सकते हैं अपने कंटेंट को। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।